हेलो हैकर्स, क्या आप सभी को पता है ज्यादातर मोबाइल सॉफ्टवेयर्स में एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम उन सॉफ्टवेयर्स के पासवर्ड्स, ओटीपीज यानी उनका सारा क्रेडेंशियल्स, उनका सारा डेटा, उनके यूजर्स का डेटा इजीली देख पाते हैं। इन वल्नरेबिलिटीज को लर्नर्स या तो हम इनसिक्योर कम्युनिकेशन कहते हैं या इनसफिशिएंट क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसका मतलब ये लर्नर्स कि जितना भी यूजर का डेटा है, जैसे वो लॉगिन कर रहा है, जैसे उसके ओटीपीज उसको भेजे गए हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, ये सारा डेटा क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है, बहुत सिक्योर रख के इसे नहीं भेजा जा रहा और स्पेशली इसे लॉग्स में रिकॉर्ड रखा जा रहा है। सो अगर ये लॉग्स किसी हैकर के हाथ लग गए तो ये सारा डेटा उसके पास चला जाएगा और ये कैसे पॉसिबल है, ये आज हम देखने वाले लर्नर्स। हेलो हैकर्स, बिफोर स्टार्टिंग साइबर पाठशाला आप सभी के लिए लेके आ गया है CPCH साइबर पाठशाला सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग करिकुलम। एक ऐसा पावरफुल करिकुलम लर्नर्स विच इज पावर्ड बाय AI एंड जहां पे लाइव जूम क्लासेस के जरिए एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में आपको 12+ प्रीमियम मॉड्यूल्स सिखाए जाते हैं। इन प्रीमियम मॉड्यूल्स में आप लोग सीखोगे रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, ऑफेंसिव हैकिंग, डिफेंसिव हैकिंग, कंप्लीट प्रैक्टिकल, साथ ही साथ बीइंग एनोनिमस जैसे टॉपिक्स भी, यानी 0 से एडवांस तक का लेवल एक ही पैकेज में आपको दिया जा रहा है। इतना ही नहीं लर्नर्स, ये 45 आवर्स का कंटेंट कंप्लीट होते ही आप लोगों को मिलेगा साइबर पाठशाला का 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक सर्टिफिकेट। और इन सारी चीजों के साथ साथ डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को अपने पर्सनल पोर्टल पे दी जाएगी। सो लर्नर्स, अगर साइबर सिक्योरिटी आप लोगों के लिए पैशन है, आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं एंड साथ ही साथ एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर अपने करियर को सिक्योर करना चाहते हैं, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल रहा है, उसे भी फिल करें और एनरोल हों CPCH में। नाउ लेट्स बिगिन। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं हमारी काली मशीन पे और साथ ही साथ हमने अपने एंड्रॉइड डिवाइस को भी स्टार्ट करा है। तो ये रहा हमारा काली मशीन, ये रहा हमारा एंड्रॉइड डिवाइस। अगर आपको ये जानना है कि आप वर्चुअल बॉक्स में एंड्रॉइड डिवाइस कैसे सेटअप कर सकते हैं, देन आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए आप एंड्रॉइड इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। अब हमें करना यह है कि मेक श्योर करना है कि काली और एंड्रॉइड का जो नेटवर्क है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर हम एंड्रॉइड डिवाइस पे जाएं, इसके नेटवर्क टैब में देखें तो यहाँ पे जो अडेप्टर है वो होस्ट ओनली अडेप्टर है। सेम चीज हमें काली में भी करनी है। काली में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ 2 अडेप्टर्स कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, उनमें से पहला अडेप्टर हमेशा होस्ट ओनली अडेप्टर ही होना चाहिए अगर मैं एंड्रॉइड से बात करना चाहता हूँ। तो दोनों के फर्स्ट अडेप्टर्स जो हैं होस्ट ओनली अडेप्टर है। अब हम क्या करेंगे, हमारी काली मशीन पे जाएंगे, sudo su के जरिए रूट परमिशन ले लीजिएगा। सबसे पहले कमांड रन करेंगे apt अपडेट, और लर्नर्स ये जो कमांड है इसकी मदद से हमारी सारी रिपोजिटरी, सारी URLs अपडेट हो जाएगी ताकि हम नए के नए टूल्स इंस्टॉल कर सकें। सबसे पहले हमें कौन सा टूल इंस्टॉल करना है, तो हमें इंस्टॉल करना है ADB, एंड्रॉइड डिबगेबल ब्रिज। एक ऐसा टूल जो गूगल के जरिए हमें प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी मदद से आप एक एंड्रॉइड डिवाइस को कंप्लीट रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, उसमें कई सारे टास्क कर सकते हो, डिबगिंग कर सकते हो। इन शॉर्ट आप उस एंड्रॉइड को कंप्लीटली ऑपरेट कर सकते हो यूजिंग ADB। तो हमने कहा ठीक है, हम कमांड लिखते हैं ADB इंस्टॉल apt इंस्टॉल ADB, इसे करेक्ट कर देते हैं एक बार, एंटर प्रेस करेंगे और मेरे पास ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोगों के पास ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करें, तो सर क्यों ना इसे रन करके देखा जाए। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ADB डिवाइसेस। इस कमांड से लर्नर्स ये हमें बताएगा कि फिलहाल इस ADB से, एंड्रॉइड डिबगेबल ब्रिज से, कौन कौन से डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। तो अगर हम एंटर प्रेस करते हैं, वैसे तो एक डिवाइस यहाँ पे दिखा रहा है बट आपके केस में नहीं दिखाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। हमने पे कमांड लिखा ADB डिस्कनेक्ट, एंटर प्रेस करा, फिर से ADB डिवाइसेस कमांड रन करा, तो आप देखोगे कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। हमने कहा डिस्प्ले क्लीन करेंगे, और अब करें क्या, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले IP चेक करना है अपने एंड्रॉइड डिवाइस का और अपने इस काली मशीन का। तो काली मशीन का IP चेक करने के लिए हमने कमांड लिखा ifconfig। इसने हमें दिखाया कि सर यहाँ पे आपका जो पहला डिवाइस था होस्ट ओनली अडेप्टर, उसका IP है 192.168.50.101। हमने कहा ठीक है, जो हमारी एंड्रॉइड की IP रेंज है वो भी यही होनी चाहिए, तभी हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा लर्नर्स, हम एंड्रॉइड को हैक नहीं कर रहे हैं, एंड्रॉइड में चलने वाले सॉफ्टवेयर में क्या कमी है वो देख रहे हैं, वो कमियां जिनकी वजह से आप उन सॉफ्टवेयर में रखे हुए सारे पासवर्ड्स, यूजर्स का डेटा, यूजर का पासवर्ड ले सकते हो, और ये जितना भी लीक डेटा आपको मिला है इसकी मदद से यूजर इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे आप इसकी मदद से बग बाउंटी हंटिंग भी कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम चलते हैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस में। एंड्रॉइड मशीन में आ चुके हैं, हमारा कर्सर अंदर कैप्चर हो गया। अगर आपको बाहर लाना है तो आप राइट हैंड साइड में जो कंट्रोल बटन है उसका यूज लेंगे। फिलहाल हमने क्या करा है, ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करा है ना, इसके नेविगेशन बार को डाउन करा, ये जो वाईफाई का आइकन है उस पर क्लिक करके रखा। हम वाईफाई नेटवर्क में आ चुके हैं, हमने इस नेटवर्क पे क्लिक करा इसका डेटा देखने के लिए। एडवांस सेटिंग्स में मीटर, नेटवर्क और सारी डिटेल्स दिखा रहा है, हमने इस पर क्लिक करा और ये रहा हमारा IP 192.168.56.104।
इट मींस एंड्रॉइड का आईपी है 104, काली का आईपी है 101, रेंज दोनों की सेम है 192.168.56। अब हम जाएंगे अपनी काली मशीन में और हम चाहते हैं कि इस एंड्रॉइड डिवाइस का जो कनेक्शन है वो काली मशीन से बना दे यूजिंग एडीबी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वाला एंड्रॉइड डिवाइस नहीं, हम अपने रियल मोबाइल को, ओरिजिनल मोबाइल को अपने काली से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपने एंड्रॉइड की सेटिंग्स में जाना है। एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। आप जाएंगे अपने एंड्रॉइड की सेटिंग्स में, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको सिस्टम, अबाउट फोन या कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। सबकी डिवाइस में अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखेगी जिनमें से, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिस्टम अपडेट आ रहा है, मल्टीपल वर्जन आ रहा है, डेट गेस्चर आ रहा है, अबाउट टैबलेट आ रहा है। मेरी डिवाइस में जो अबाउट फोन का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मॉडल, हार्डवेयर है, आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, बिल्ड नंबर है। जब मैं बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक करता हूँ, या फिर आपके पास हो सकता है कि आपको ये हार्डवेयर ऑप्शंस में क्लिक करना पड़े। इन शॉर्ट, आपको डेवलपर्स ऑप्शन को इनेबल करना है, ऑन करना है, और उसके अंदर आपको दिखेगा यूएसबी डिबगिंग या वाईफाई डिबगिंग। उन ऑप्शंस को ओपन करते ही लर्नर्स या इनेबल करते ही आप यहाँ पे सेम तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। फिलहाल हम चलते हैं अपनी काली मशीन में, कंट्रोल बटन के जरिए अपने कर्सर को बाहर ले आएंगे और जाएंगे काली मशीन पे, कमांड लिखेंगे एडीबी कनेक्ट और हमारे विक्टिम का आईपी which is 192.168.56.104। एंटर प्रेस करेंगे, आप देखोगे कनेक्शन बन चुका है। अब अगर मैं कमांड रन करता हूं एडीबी डिवाइसेस, तो ये डिवाइस को शो कर रहा है, कनेक्टेड डिवाइस को दिखा रहा है। अब आप एडीबी की मदद से क्या क्या कर सकते हो सर? सब कुछ कर सकते हैं। मैं उसमें एप्स इंस्टॉल कर सकता हूँ, अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, ऐप का डेटा देख सकता हूँ, डायरेक्टरीज देख सकता हूँ, अलग अलग तरीके के एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ, लॉग फाइल्स भी देख सकता हूँ, जिसकी मदद से हमें क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। अभी लॉग फाइल्स देखने के लिए कुछ लॉग्स भी तो जनरेट करने पड़ेंगे, यानी लॉग्स में कोई डेटा भी तो स्टोर करना पड़ेगा। सो फॉर दैट लर्नर्स, अभी हम एक डेमो एपीके का यूज लेंगे विच इज इनसिक्योर बैंक v2.apk। एक ऐसी एप्लीकेशन जो हमें परमिशन दे रही है कि हमें अटैक लीगली ट्राई कर सकते हैं, यानी हम पॉलिसीज के अंडर रहते हुए इस पूरे अटैक को सीख रहे हैं। बट द पार्ट इज लर्नर्स कि आप ये सेम चीज किसी भी ऐप पे कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपके पास उस पर टेस्टिंग करने की परमिशन जरूर हो। ओके, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, प्रोसेस में चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर आप इसी कंसेप्ट को और डेप्थ में समझना चाहते हैं और मल्टीपल डिवाइसेस एंड एप्स पे समझना चाहते हैं, मल्टीपल अटैक सीखना चाहते हैं, इन शॉर्ट एपीके वेब पेन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं, इन दैट केस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं साइबर पाठशाला के पेन टेस्टिंग बैचेस को, जिसके लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा एडीबी इंस्टॉल, और इंस्टॉल क्या करना है, तो सर एक ऐप करना है, बट ये ऐप मिलेगा कहाँ से? तो ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे और यहाँ पे लर्नर्स हम सर्च में लिखेंगे insecurebank.apk। इनसिक्योर बैंक एपीके लिख दीजिएगा, आपको जो पहला यूआरएल मिलेगा गिटहब का, उस पर आप क्लिक करेंगे विच इज एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक v2.apk। यहाँ पे हमने इस कोड वाले बटन पे क्लिक करा, डाउनलोड जिप पे क्लिक करा और हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके, डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है और इस एपीके को इंस्टॉल करना है। हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है, बट फिलहाल के लिए मैं इस एपीके को अलग से डाउनलोड कर लेता हूँ। एक बार मैंने एपीके को ओपन करा, ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करा और हमारा एपीके का डाउनलोड तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा डाउनलोड फिलहाल चल रहा है। हमने कहा ठीक है, हम इसे मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ ये इनसिक्योर बैंक v2.apk पड़ा है। ऑब्वियसली वो डाउनलोड्स है, तो हमने यहाँ पे लिखा डाउनलोड्स और उसके अंदर लिखा इनसिक्योर बैंक v2.apk। एंटर प्रेस करा, ये इस ऐप को एंड्रॉइड में इंस्टॉल कर देगा विदाउट कोई परमिशन या कुछ पूछे। ओके, तो अगर हम जाएं हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में, आप देखोगे रनर्स ये रहा इनसिक्योर बैंक v2.apk। इस एप्लीकेशन को यूज लेने से पहले आपको इसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। बेसिकली इस ऐप को इसके सर्वर से जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारे डिवाइस में हम बनाएंगे फिलहाल डेमो पर्पस के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए। ये कैसे होगा मैं आपको गाइड करता हूँ। सो लर्नर्स, यहाँ हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे, टर्मिनल में फिर से चलते हैं, हम यहाँ पे रूट परमिशंस ले लेते हैं और हमारी फाइल जो है वो अभी हमने हमारे डेस्कटॉप पे रख दी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd डेस्कटॉप, एलएस करेंगे, आप देखोगे यहाँ आपको फाइल लिखी होगी एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक मास्टर नाम से। बाय डिफॉल्ट आपको ये जिप फाइल मिलेगी, आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है अनजिप कमांड की मदद से, यानी आप लिखोगे अनजिप स्पेस फाइल का नाम, एंटर प्रेस करोगे, फाइल अनजिप हो जाएगी। ये फाइल का पूरा नाम है। वैसे फिलहाल क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं, तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा cd एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक मास्टर, एंटर प्रेस करा, एलएस कर दिया और आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल हमें देखने को मिलेगी एंड्रॉइड लैब सर्वर नाम से, एक फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है cd एंड्रॉइड लैब सर्वर। ये क्या है, तो सर ये आपका जो एपीके है जो आपने अभी भी इंस्टॉल करा उसके सर्वर की तरह बिहेव करेगा, उस ऐप से कनेक्ट करेगा ताकि वो ऐप अपने सारे फंक्शन अच्छे से कर सके। ये एक इन्वायरमेंट है, आपको पूरा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, सर्वर और ऐप दोनों चीजें दिखाई जा रही है ताकि आप हर तरीके के अटैक सीख सको। उनमें से एक अटैक अभी अपन ट्राई कर रहे हैं जिससे इनसिक्योर कम्युनिकेशन
या फिर इंफॉर्मेशन लीकेज या फिर इनसफिशिएंट क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक फाइल को रन करेंगे जिसका नाम है app.py। बट बाय डिफॉल्ट होगा क्या लर्नर्स, पहली बात तो इस app.py फाइल को पाइथन 2 से रन करना है। तो अगर मैं लिखता हूँ पाइथन 2.7, वैसे तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा, नहीं भी होगा तो आप apt इंस्टॉल पाइथन 2.7 लिख के इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद फाइल का नाम विच इज app.py, एंटर प्रेस करूंगा तो ये कह रहा है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल नहीं हुए। इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए PIP की जरूरत है, और बाय डिफॉल्ट आपके पास PIP नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कमांड लिख देता हूँ python 2.7 -m pip install -r requirements.txt, इसका मतलब है कि सर यहाँ एक फाइल पड़ी है requirements.txt नाम की, इसमें उन सभी टूल्स, उन सभी पैकेजेस का नाम लिखा हुआ है जो हमें PIP की मदद से इंस्टॉल करने, डाउनलोड करने। तो ये कमांड क्या कह रहा है, कमांड कह रहा है पाइथन 2.7 में PIP की मदद से इंस्टॉल करो एक फाइल में, -r का मतलब है इस फाइल में जो भी डेटा लिखा है requirement.txt में, वो सारा डेटा डाउनलोड करो। तो इस फाइल में हम गए, हमने देखा क्या क्या डेटा, उन्हें डाउनलोड करना चालू करा। लेकिन जब हमने ऐसा करा तो हमारे सामने एरर आया कि सर आपके पास तो PIP है ही नहीं। PIP क्या है, PIP एक ऐसा टूल है जो पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल करने में मदद करता है, पाइथन का सपोर्टर है। अब इसे सेटअप करने के लिए हमने क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे हमारे ब्राउजर में, एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च में लिखेंगे पाइथन 2.7 get-pip.py। इस तरीके से हम एक फाइल का नाम लिखेंगे लर्नर्स, और जब आप ऐसा लिखोगे तो आपको कुछ एरर्स दिखेंगे, जैसे स्टैक ओवरफ्लो का वेबसाइट आपके सामने सबसे पहला आ रहा है, आप इसी पे क्लिक कर दो, है ना। लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे होंगे और उनके आंसर्स में हमें PIP का URL मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे लर्नर स्क्रॉल डाउन करा, स्क्रॉल डाउन करने पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते करते हमें URL विजिबल होगा, विच इज ये कर्ल नाम से जो URL है जहाँ पे गेट PIP की फाइल बताई गई है, यानी पाइथन 2.7 के PIP को इंस्टॉल करने का एड्रेस दिया गया है। इसे हमने कॉपी कर लिया, ये जो पहली लाइन है हमें बस यही चाहिए थी, हमने इसे कॉपी किया, अपने टर्मिनल पे गए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया ताकि इसी लोकेशन पे PIP डाउनलोड हो जाए। गेट PIP नाम की एक फाइल बन जाएगी जिसमें सारा डेटा होगा PIP को इंस्टॉल करने के लिए, और इंस्टॉल करने के लिए हम केवल उस फाइल को रन कर देंगे। ls कमांड रन करा लर्नर्स, आप देखोगे यहाँ पे get-pip.py नाम की एक फाइल जो पहले नहीं थी अब डाउनलोड हो चुकी है। हमने यहाँ पे कमांड लिखा पाइथन 2.7 स्पेस get-pip.py फाइल, एंटर प्रेस करा, इस फाइल को रन करेगा, PIP को इंस्टॉल करेगा। अब हमारा PIP तो इंस्टॉल हो चुका है, हमें बस वो जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर requirements.txt नाम की पैकेज, requirement.txt नाम की फाइल में जो पैकेजेस थे वो इंस्टॉल करने। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे पाइथन 2.7 -m pip install -r requirements.txt। अब आप देखोगे रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल में जो डेटा था उन्हें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, बट यहाँ भी एरर आ सकता है। तो लर्नर्स यहाँ पे भी हमारे सामने एक एरर आया है, उस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। आपको कमांड लिखना है पाइथन 2 -m pip इंस्टॉल और उसके आगे लिखना है सेटअप टूल्स। जैसे ये सेटअप टूल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, चांसेस ज्यादा है कि एरर भी सॉल्व हो चुका होगा। फिर से हम कमांड रन करेंगे -r requirements.txt वाला, है ना, requirement.txt में जो पैकेजेस है उनका इंस्टॉलेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। जहां एरर आया था शायद वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा और शायद एरर रिजॉल्व हो जाए। सो लेट्स सी एरर कंप्लीट रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। सो लर्नर्स हमारा सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें बस कमांड रन करना है पाइथन 2.7 स्पेस app.py, यानी वो जो फाइल थी उसे रन करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब इसने एक सर्वर होस्ट कर दिया है पोर्ट नंबर 8888 पे, और इस सर्वर से हमें उस ऐप को कनेक्ट करना है। यानी हम जाएंगे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में, एंड्रॉइड डिवाइस में जाने के बाद इस ऐप को ओपन करेंगे, इसको इसके सर्वर से जोड़ेंगे। ये हम ऐप के अंदर, यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स है सेटिंग्स के, हमने इस पर क्लिक करा, प्रेफरेंस पर क्लिक करा, जहां से हम सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारा सर्वर का IP जहां तक हमें याद है वो था 192, हम लॉग ऑन कर लीजिएगा, 192.168.56 था IP, .101 हमारी काली का IP होगा। एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे, हम जाएंगे हमारी काली मशीन पे, हमने यहाँ पे एक नया टैब में IP लिख दिया, अपना IP चेक करने का कमांड लिख दिया बेसिकली, विच इज 192.168.56.101। यहाँ चेक करते हैं 56.101 पोर्ट बिल्कुल सही है। सबमिट बटन पर क्लिक करा, ये अपने सर्वर से तो जुड़ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब सर्वर से जुड़ने के बाद यूजर कोई भी अपना बेसिक टास्क करता है, जैसे वो लॉगिन करता है या कोई भी एक्शन करता है, तो क्या ये डेटा किसी और को विजिबल होगा, क्या ये डेटा लॉग्स में स्टोर हो रहा है, और अगर लॉग्स में स्टोर हो भी रहा है तो क्या सिक्योर फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है या क्लियर टेक्स्ट में हो रहा है। ये सब देखने के लिए, यानी इस ऐप के अंदर वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए, इस ऐप के क्रेडेंशियल्स ढूंढने के लिए हमने क्या करा, हम गए अपनी काली मशीन में, हमें लॉग्स देखने वाले सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है। काली में जाने के बाद हमने यहाँ पे ADB इंस्टॉल तो पहले ही कर लिया था, रूट परमिशन ले लेते हैं नए टैब में। हमने सर्वर वाले टैब को बंद नहीं करा है, सर्वर अभी भी एक्टिव है। ओके, दूसरे टैब में आ गए, रूट परमिशन ले ली, यहाँ पे जूम इन कर लिया,
इस पे क्लीन और कमांड लिखा, और जूम इन कर लेते हैं, और कमांड लिखा लर्नर्स एडीबी डिवाइसेस, ये देखने के लिए कि भी अभी कोई एडीबी डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं, तो उसने कहा कोई कनेक्टेड नहीं है। हमने कमांड लिखा एडीबी कनेक्ट 192.168.56.104, ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ऐप तो इंस्टॉल हो चुका है, मुझे बस उसके लॉग्स देखने हैं, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे एडीबी लॉग कैट, जो हमें लॉग्स दिखाता है। ये लिख के हमने एंटर प्रेस करा और अब हमारे विक्टिम एंड्रॉइड डिवाइस के हमें सारे के सारे लॉग्स यहाँ पे दिखेंगे। लॉग्स दिखना इतनी बड़ी वनरेबिलिटी नहीं है लर्नर्स, लेकिन अगर लॉग्स में कुछ काम का डेटा दिख जाए देन वो काफी वनरेबल माना जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है देन वो आपके लिए बहुत काम का डेटा है। हमने इसे थोड़ा सा जूम आउट करा ताकि आपको डेटा जो है वो थोड़ा अच्छे से विजिबल हो, उसका फॉर्मेट खराब ना हो, है ना। अब हम क्या करेंगे, अपने एंड्रॉइड डिवाइस में जाएंगे और एंड्रॉइड में जाने के बाद लर्नर्स हम यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम यूजर नेम लिखेंगे दिनेश, और जो हमारा पासवर्ड है वो होगा कैपिटल DINESH विच मींस दिनेश @123 एंड $। हमने क्रेडेंशियल्स लिख के लॉगिन बटन पर क्लिक करा, देखा कि भी नॉर्मल यूजर लॉगिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यूजर लॉगिन कर रहा है। हमें क्रेडेंशियल्स कहाँ से मिले, तो इस ऐप ने खुद ने दिए थे। जब आपने इस ऐप को डाउनलोड करा था, आप वहां भी देखोगे तो आपको उसके क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, इसके साथ एक रीडमी फाइल है वहां भी मिल जाएंगे। तो लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लॉगिन तो हम हो ही चुके हैं, हम बाहर आए, यहाँ से काली मशीन में गए। काली मशीन में आप देखोगे ये जिस जगह से हमने ऐप डाउनलोड करा था, इसी के एंड में हमें क्रेडेंशियल्स विजिबल है। एक क्रेडेंशियल ये है और एक दूसरा क्रेडेंशियल ये है, दोनों ही वर्क कर रहे हैं। खैर क्रेडेंशियल्स कुछ भी हुआ, हमने लॉगिन तो कर लिया, बट क्या वो डेटा कोई भी देख पाएगा? क्या वो डेटा लॉग्स में ऐसे ही रखा हुआ है? मतलब अगर हमें क्रेडेंशियल्स नहीं भी पता होते, अगर कोई यूजर लॉगिन करता या अगर हमने कभी लॉगिन कर रखा होता, तो क्या वो डेटा कोई चुरा सकता था लॉग्स की मदद से? सो लेट्स सी लर्नर्स, हम आ चुके हैं हमारे टर्मिनल पे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या ऐसा कुछ डेटा काम का है या नहीं। तो अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि भाई लॉगिन एक्टिविटी कॉल करने की कोशिश तो करिए, थोड़ा ऊपर ही करिए कि स्क्रॉल अप करेंगे इसे हम। पोस्ट लॉगिन एक्टिविटी कब कॉल होती है? सही यूजर नेम पासवर्ड लिखने के बाद। तो इट मींस अगर आप यहाँ पे देखो तो सक्सेसफुल लॉगिन लिखा हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में लिखा हुआ है लर्नर्स। लॉग फाइल के अंदर ये डेटा साफ साफ विजिबल है, भले ही हमें डेटा पता होता या नहीं। यानी यूजर ने जाके जो भी लॉगिन करने की कोशिश करी, जो भी उसने अपने क्रेडेंशियल्स लिखे, वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। और यही हमें बताता है कि सर जो आपके लॉग्स हैं, जो आपका डेटा है, वो प्रॉपर सिक्योरली कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, प्रॉपर इंक्रिप्शन वहां पे नहीं अप्लाई करे गए, और जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लीकेज होगा। कई सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ओटीपीज हो, यूजर नेम पासवर्ड हो, काफी डेटा लीक हो सकता है। यही प्रोसेस लर्नर्स आप किसी भी ऐप पे टेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर विदाउट परमिशन हम कहीं पे टेस्ट ना करें लर्नर्स। एंड आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।